एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। हेलो। हेलो पापा, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। हेलो बेटे, इट्स सो नाइस टू हियर योर वॉइस प्रिंस। पापा, आप इस संडे मुझे मिलने आएंगे ना? हाँ बेटे, जरूर आऊंगा। तो 2 दिन के लिए आना पापा, हमें मंडे को भी छुट्टी है। ओके। मम्मी को भी लेके आना पापा। हेलो हेलो पापा, आप सुन रहे हैं ना? मैंने कहा मम्मी को भी लेके आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर आऊंगा। बाय बाय। दीपक, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए माँ के घर चली जाऊं। हाँ, डोली तो माँ के घर से उठेगी। क्यों? अब तो मैंने तुम्हें सीरियसली लिया ना। मैं इसलिए वहां जाना चाहती हूँ ताकि अपना फ्यूचर प्लान कर सकूं। राधा, तुम्हारे फार्म हाउस पे चलते हैं, वहाँ इकट्ठे मिलकर फ्यूचर प्लान करेंगे। अच्छा आइडिया ना? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं अभी वहां नहीं जा सकती। क्यों? वहाँ कड़ा पहरा है। नहीं बाबा, मैं माँ के घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि सब लोग घर से बाहर गए हैं। घर का ख्याल भी रखूंगी और अपने भविष्य के बारे में भी सोचूंगी। 1 से 2 भले, जब हम दोनों का भविष्य जुड़ा है तो इकट्ठे मिलकर प्लानिंग करते हैं। क्यों? नहीं, तुम्हारा अभी वहां जाना ठीक नहीं। किसी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? मैं अंदर रहूंगा ना। नहीं दीपक, अब हमें हर कदम सोच समझ के उठाना चाहिए। इसका मतलब, हेलो, मुझे आधे घंटे के लिए डिस्टर्ब ना किया जाए। तब जा रही हूँ। तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम मान नहीं जाती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैनी जी? राधा के लिए भी चाय यहीं ले आओ। पर राधा चाय तो नहीं पिएगा मिस्टर बजाज। वो बोला कि वो माँ के घर जा रहा है। माँ के घर? लेकिन उससे कहो कि प्रिंस का फोन आया था, उसने हम दोनों को देवलाली बुलाया है। अच्छा, मैं समझ गई। नहीं जैनी, राधा से कुछ मत कहना। अच्छा। कहीं वो ये ना समझ बैठे कि मैं उसे रोक रहा हूं। अच्छा मिस्टर बजाज, राधा आ रहा है। मिस्टर बजाज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ। अच्छा, उन सबको मेरा प्यार कह देना। जी। मिस्टर बजाज, आप राधा को याद दिलाने का था ना कि वो प्रिंस के उधर जाने का। राधा को प्रिंस याद न रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वो शायद अकेली वहां जाएगी, वो मुझे वहीं मिलेगी। हाँ, आजकल वो मुझसे बहुत कुछ छुपाती है। मैडम, लिफ्ट चाहिए? तो आप हैं? अच्छा, आज काले शीशे वाली गाड़ी में क्यों नहीं आए? भाई, आज मैं सफेद शीशे वाली गाड़ी लाया हूँ ताकि डांट ना पड़े, लेकिन फिर भी पड़ गई। आइए बैठिए।
अमृत, अमृत बेटा, क्या सोच रहे हो? सगुप्ता के बारे में? हाँ माँ। माँ, उसने मेरे कहने पर हार नहीं लिया, लेकिन योगेश के कहने पर पहन लिया। अरे बेटा, किसी के कहने पर भी पहना हो, हार तो तुम्हारा ही लाया हुआ था। माँ, हार किसने खरीदा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि किसके कहने पर पहना। अरे बेटा, अपनों से इंसान अपने दिल की बात तो कर सकता है, लेकिन कभी कभी दूसरों के दिल रखने के लिए उसे वो भी करना पड़ता है जिसे उसका मन न चाहे। तो उसके दिल की बात यही थी ना माँ, कि आपका दिया हुआ हार उसे मंजूर नहीं था। तो ये भी तो तुम्ही ने सिखाया था कि लोगों से कीमती तोहफे नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैंने उसे ये कहा था कि लोगों से तोहफे नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो मुझे भी लोगों में शुमार करेगी। बेटा, क्या तुमने कभी अपने दिल की बात उसे बताई है? अपने दिल की बात कभी ज़बान से नहीं बताई माँ। क्यों? यही सोचकर कि वो समझ जाएगी। अरे बेटा, अगर वो नहीं समझी है तो तुम्हारा फर्ज है उसे समझाना, उससे कहना कि तुम उससे ब्याह करना चाहते हो। मैं किस तरह अपनी जुबान से फिर जाऊं माँ? मतलब? देखो माँ, जब मैंने उसके लिए रिकॉर्डिंग थिएटर और कैसेट कंपनी खोली थी तो उसने कहा भी था कि किस तरह वो ये एहसान का बदला चुकाए। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं अमृतराम जी? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? ऐतराज कैसा? बस इतना सोच रही हूँ कि इतना बड़ा एहसान। नहीं शुगुफ्ता, आजकल के जमाने में कोई किसी पे एहसान नहीं करता। देखो, मैंने सोच समझ के ये इन्वेस्टमेंट की है। मैं जानता हूं तुम्हारी आवाज सुन के दुनिया फिदा हो जाएगी। मेरे कंपनी के कैसेट्स हाथों हाथ बिकेंगे और मुझे 100% प्रॉफिट होगा। बस इसके सिवा मेरे और कोई उम्मीद नहीं। यकीन करो शगुफ्ता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्मीदों के सहारे नहीं जीते। तब मैं ये नहीं जानता था माँ, और ये बात भी मेरे दिल में बहुत साफ नहीं थी कि एक दिन सिर्फ उसकी कला को ही नहीं बल्कि उसे भी मैं चाहने लगूं, उससे शादी करना चाहूँ। तो इसमें बुराई क्या है बेटा? डर लगता है माँ, कहीं पलट के वो ये न कह दे कि मैं भी दूसरों की तरह निकला, जो कहते कुछ है और चाहते कुछ और। तुम उससे ब्याह ही तो करना चाहते हो अमृत, और ब्याह से ज्यादा पवित्र बंधन और क्या हो सकता है? उसने कॉन्ट्रैक्ट जैसा बंधन भी मंजूर नहीं किया था माँ, और तुम जीवन भर के बंधन की बात कर रही हो। अमृत, औरत कोई भी हो, कैसी भी हो, गरीब हो, अमीर हो, अच्छी हो, बुरी हो, उसके मन में एक भावना तो रहता ही है कि उसे अच्छा जीवन साथी मिले, और तुमसे अच्छा जीवन साथी उसे कौन मिलेगा? थक गए? नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? कि मैं तुम्हें जानता तो हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे? जैसे कि तुम कहाँ पैदा हुई, कौन से स्कूल गई, तुम्हारी फ्रेंड्स कौन थी, कैसी थी, वगैरह वगैरह। ये वगैरह वगैरह बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकती हूँ कि मैं इसी कमरे में पैदा हुई थी। सच्ची? सच्ची मुच्ची। मुच्ची क्या? मतलब यही इसी पलंग पर। रियली? तुम इसी बेड पे पैदा हुई थी? कितनी छोटी सी होगी ना तब। नहीं, मैं इतनी बड़ी ही पैदा हुई थी। नहीं राधा, मैं सच कहता हूँ, तो बहुत छोटी होगी। कितनी क्यूट और कितनी अच्छी लगती होगी। अरे, अब अच्छी नहीं लगती मैं? राधा, हमारे जितने बच्चे होंगे ना, तुम्हारी तरह होंगे, क्यूट से। और अगर वो तुम्हारी तरह हुए तो तुम खुश हो जाओगी, इतने सारे दीपक देखकर इकट्ठे। उसके लिए उन सब की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं अकेला काफी हूं तुम्हें बोर करने के लिए। चलो ना, कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। चलो बाहर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रॉमिस किया था बाहर नहीं जाएंगे। हाँ भाई, किया तो था। कुछ पका लेते हैं ना। अब पकाना भी पड़ेगा? खाने के लिए पकाना भी पड़ता है। ओह गॉड।
लुक्स वेरी गुड। खा के तो देखो। नाइस। वेरी गुड। मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी अच्छी कुक भी हो। नो नो बस। तुम मेरी बियर और सिगरेट के पीछे भी रही हो राधा। बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। लाओ बुरी चीज को खत्म कर देता हूँ। नो नो दैट्स इट। राधा ये बताओ, तुम बचपन में कभी बीमार पड़ा करती थी? बचपन में तो सब बीमार पड़ते ही हैं। मेरा मतलब खांसी जुकाम से नहीं, कोई सीरियस बीमारी। तुम्हारे बचपन के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर तो मेरा है ही। मैं तुम्हारा अतीत भी अपना लेना चाहता हूँ। तो कोई अच्छी सी बात पूछो ना। तुम ही बताओ कोई अच्छी बात। तुम बताओ तुम्हारा बचपन कैसा था? मेरा बचपन एक सपने की तरह था। मेरे स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम था निर्मला। मैं उसे देखता था तो देखता ही रह जाता था। कितने बड़े थे तुम? यही कोई 9-10 बरस। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। अपने आप को बहुत कुछ समझती थी। मेरी तरफ तो यूं देखती थी जैसे मैं कुछ हुई नहीं। रात में मालूम है, वो देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। मुझ जैसी? हाँ, जैसी तुम बचपन में रही होगी। फिर क्या हुआ उस निर्मला का? निर्मला स्कूल कार में आया करती थी। एक दिन मैं उसकी कार के पीछे भागता भागता उसके घर तक पहुंच गया। और फिर जब भी संडे या छुट्टी का दिन होता, उसके घर के बाहर ही खड़ा रहता। जब तक उसे देख नहीं लेता घर नहीं जाता था। मतलब तुम 10 साल की उम्र में भी ऐसे ही थे? ऐसे ही पागल। फिर एक दिन निर्मला शहर छोड़ के चली गई और मैं उसे याद करता रहा। फिर जब मैंने उस दिन तुम्हें ज्वेलरी शॉप में देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मुझे लगा मानो निर्मला फिर से मेरे सामने आ गई। तो तुम ये कैसे जानते हो कि मैं वो निर्मला नहीं हूँ? क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो। ये योगेश तो तुम्हारा दीवाना है भाई। लगता है बादाम भेजे। बादाम नहीं लगते पौसी, इतना वजन ही नहीं है। लगी शर्त? नहीं बाबा, पहले ही तुम 2 बार जीत चुकी हो। अच्छा देखो। देखते हैं। प्यारी शॉल तुम पे बहुत सजेगी। वाह। हेलो शगुफ्ता, ये फूल पत्तियां मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। रंग भी खुद मैंने ही चुने थे। अच्छे लगे? योगेश। क्या लिखता है? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं बताऊं? लग गई इस बात पे शर्त। 100 मेरे 10 तुम्हारे। बताओ क्या लिखा है? लिखा है मेरी जान, मेरी नूरे नजर शगुफ्ता। ओह मौसी प्लीज, वो तुम्हारी तरह पुराना नहीं है। अच्छा, तो फिर अंग्रेजी में लिखा होगा। माय डार्लिंग शगुफ्ता, ये शॉल मैंने अपने हाथों से बनाई है। हाय मौसी, तुम्हें कैसे पता? तुम फिर शर्त जीत गई। अरे बेटा, कभी मैं भी तुम्हारी उम्र की थी, मुझे भी बहुत खत आते थे। मैं देखती हूँ। आदाब है, आइए आइए। शगुफ्ता अपने कमरे में। वाह, कितना खूबसूरत शॉल है। शुक्रिया माँ जी। बेटी, उस दिन तुमने जो अमृत का दिया हुआ हार रख लिया ना, उसे बहुत अच्छा लगा। अरे माँ जी, सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? ये सच तो है माँ जी। मैं तो एक मामूली सिंगर थी। उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बेटी, अमृत तो अभी बहुत कुछ सोच रहा है। माँ जी, मैंने इतना बेगर्ज इंसान कहीं नहीं देखा। उन्हें ना मुझसे कोई लालच है, ना कोई लगाव है। सिर्फ मेरे फन की कदर करते हुए उन्होंने मुझ पर कितने पैसे खर्च कर दिए और मुझे हिंदुस्तान के माने हुए फनकारों में शामिल कर दिया। ऐसा तुम क्यों कहती हो बेटी कि अमृत को तुमसे कोई लालच नहीं, कोई लगाव नहीं? ऐसा उन्होंने खुद कहा मुझसे माँ जी। अरे बेटी, इंसान की भावनाएं बदलती भी तो रहती है। अब अमृत की भावना बदल चुकी है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ बेटी, वो तुमसे शादी करना चाहता है। मुन्नी,
क्या हुआ? ओ हेल, ये मुन्नी कौन है? हमारी बेटी। हम लोग बीच पे जॉगिंग कर रहे थे। प्रिंस ने मुन्नी को उठा रखा था और प्रिंस गिर पड़ा। तो तुम प्रिंस का नाम लेकर क्यों नहीं चिल्लाए? प्रिंस तो बड़ा है ना। चलो एक बात तो अच्छी हुई क्या? कि प्रिंस भी तुम्हारे सपने में आने लगा। राधा, तुम्हें ये शक क्यों रहता है कि मैं प्रिंस को अपना बेटा नहीं मानता? अब तो मुझे ये फिक्र होने लगी है कि वो तुम्हें अपना बाप मानेगा या नहीं। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनका असली बाप जिंदा हो और उनसे कहा जाए तुम्हारा बाप ये नहीं वो है। ये क्या कह रहे हो दीपक? ये एक सच्चाई है राधा। मैं तो प्रिंस को अपना बेटा मान चुका हूँ, लेकिन वो शायद कभी मुझे अपना बाप ना माने। तो मैं क्या जवाब दूँ अमृत को? उन्होंने इतना बड़ा फैसला बगैर मेरी मर्जी के कैसे कर लिया माँ जी? उसने कोई फैसला नहीं किया, वो तो अपने दिल की बात दिल में ही रखता। ये तो मैंने ही उससे पूछ लिया। अरे बहन जी, ये शादी वादी की बात बच्चों पे रहने दीजिए, वो खुद ही फैसला कर लेंगे। आप ठीक कह रही बहन जी, माँ बाप के लिए बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को भी तो समझना चाहिए। ये अब ब्याह नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अमृत की उम्र की जब मैं थी तो 3 मेरे गोद में थे। पहले की बात और थी बहन जी। अब टाल मटोल के तो बहुत बहाने बन जाते हैं। आप हमें गलत समझ रही हैं माँ जी। तो सही क्या है बेटी? कौन से ऐसे अवगुण है मेरे बेटे में जो तुम्हें पसंद नहीं? मैंने तो हमेशा ही कहा है कि अमृत राम जी बहुत नेक इंसान हैं। तो हाँ करने में इतना सोच क्यों रही हो बेटी? शादी के फैसले पल भर में तो नहीं किए जाते माँ जी। तुम और अमृत एक दूसरे को 10 साल से जानते हो। तुम्हारे लिए जो कुछ अमृत ने किया किसी और के लिए करता तो आज इसकी पत्नी बन के अपने को भाग्यशाली समझती। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं माँ जी। मैं अमृत राम जी की बहुत कदर करती हूँ। मैं उन्हें इंसान नहीं बल्कि देवता मानती हूँ, लेकिन शादी मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसे देवता नहीं इंसान समझो बेटी, और उससे ब्याह के लिए जल्दी से सोच के बताओ। कहीं ऐसा न हो उसका सेहरा बांधने का वक्त आए तो बाल सफेद हो चुके हो। तुम्हें अपनी बहू बना के मुझे बड़ी खुशी हुई बेटी। मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। अच्छा मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। बैठो बेटी बैठो। बहुत तेज है बुढ़िया, पल में तोला पल में माशा। तुमने साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि तुम अमृत राम से शादी नहीं करना चाहती? आंखों की शर्म और बुजुर्गों का लिहाज कोई चीज होती है मौसी। ऐसे बुजुर्गों से तो खुदा बचाए। कुछ भी हो मौसी, वो अमृत राम जी की माँ है। अगर उसने ये जाके अमृत राम से कह दिया कि तुम सोच के बताओगी तो वो सोचेगा कि तुम्हारी शादी उससे मुमकिन है। नहीं मौसी, बहुत सी बातें जो अमृत राम जी की माँ ने कही वो अमृत राम जी ने खुद सोची भी नहीं होंगी। तुम मर्दों की सोबत में उठी बैठी जरूर होगी, लेकिन उन्हें पहचानती नहीं। वो अपने एहसान की कीमत कभी न कभी मांग ही लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था लकड़ियां सुलगाने को। सुलगाने और जलाने में फर्क होता है। अब यहाँ बैठ के हाथ सेकते रहो इस पर। क्यों, कोई गलती हो गई? अब इसमें खाना कैसे बनेगा? बाहर चलते हैं खाना खाने को। नहीं बाहर नहीं, मैंने मना किया था ना, बाहर नहीं जाएंगे। लाओ लकड़ियाँ लाओ वो। ओह गॉड। अब मालूम हो गया कि तुम घर के कामों में कितने जीरो हो। भाई मर्दों का घर के कामकाज से क्या वास्ता? अच्छा, बच्चों का तो इतना शौक है। पता है क्या क्या करना पड़ता है? उनकी चड्डियाँ धोनी पड़ती है, रात को उनके कपड़े बदलने पड़ते हैं, उन्हें दूध पिलाना पड़ता है। ये सब कौन करेगा? बच्चों की माँ और उनका बड़ा भाई प्रिंस। और तुम क्या करोगे? भाई मुझे तो धुले धुलाए साफ सुथरे कपड़े पहने ही बच्चे अच्छे लगते हैं। सेल्फिश। मैं जो हूँ अभी से बता रहा हूँ ताकि शादी के बाद इल्जाम ना दे सको। अच्छा चिमटा पकड़ो। किधर है चिमटा? क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है। लो ये। हाँ यही है चिमटा।
दीपक, थैंक यू। इस बात का थैंक यू। मुझे यहाँ लाने का। तुम तो यहाँ आने से डरती थी ना। लेकिन मैंने हमेशा ऐसा ही जीवन गुजारने के सपने देखे थे, जिसमें अपनापन हो, हर पल का साथ हो। ये तो मिस्टर बजाज की गाड़ी का हॉर्न लगता है। एक मिनट। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई